ये अच्छा माहौल अच्छा है। झारखंड में भी अच्छी लड़ाई है और हम समझते हैं कि अभी की जो परिस्थिति है उसमें एनडीए की सरकार वहाँ भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत राजनीतिक दल के रूप में उभर रही है और झारखंड में भी हमारी एनडीए की सरकार बनेगी और इन चारों जो जगहों पर बाईपोल हो रहा है, बाई इलेक्शंस हो रहा है, यहाँ पर भी हमारी एनडीए की चारों सीटों पर स्थिति बहुत अच्छी है। कुछ बातें जो मुख्यमंत्री जी को लेकर अपोजिशन कह रहा है, आपत्तिजनक बातें कि इनसे अब चल नहीं रहा है, अचीत हो गई, कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है ना कि कुछ लोग परेशान हैं, बहुत उम्मीद लगा के रखे थे और नीतीश जी के कामों को देखते हुए अब इन लोगों के पास न कोई शब्द है न कुछ, तो इसलिए उटपटांग बातों को कहना, लोगों को दिग्भ्रमित करना, उनका प्रयास हो रहा है। कुछ सवाल ये उठता है कि जो अपोजिशन के लोग हैं बिहार में, उनका ये दावा हो रहा है कि 2025 तो अब उनके लिए एक फॉर्मेलिटी रह गई। लोग अभी से एक कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं? ये कि इसी 4 उपचुनाव में लोगों को था लग जाएगा और हम लंबे समय से हम लोग भी चुनाव को देख रहे हैं। इस बार एनडीए 220 पार करेगी। हरियाणा का जो फैसला आया उस पर कांग्रेस लगातार बोल रही थी कि हम लोग इलेक्शन कमीशन से बात करेंगे कि ये परिणाम ठीक, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसको खारिज कर दिया, बोला कि अब इसमें कुछ नहीं होगा, जो परिणाम आया वो बिल्कुल सही है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। परिणाम में जैसे परिणाम हर जगह तो ऐसा नहीं होता है ना। अब लोकसभा चुनाव हुआ तब आप बहुत उत्साहित थे, फिर विभिन्न राज्यों में जो चुनाव के रिजल्ट आए उससे आपको कह रहे हैं, तो जब तक परिणाम आपके पक्ष में ना हो और तब तक आपको सब कुछ ठीक लगता है। इसीलिए हमको लगता है ये सब चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और उसको निर्णय करना है और इन सब जितने भी निर्णय हुए हैं, जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, हरियाणा का हो, हमको कहीं से कोई दिक्कत नहीं लगता है। पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव आयोग करा रहा है और जिस तरह से ईवीएम के माध्यम से चुनाव हो रहा है, उस चुनाव पर भी हमको नहीं लगता है कहीं कोई दिक्कत। आप अगर देखा जाए तो जेडीयू वन ऑफ द ओल्डेस्ट एलाई ऑफ एनडीए, लेकिन कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी का एक ही काम रह गया, जो उसकी एलाइज है उसको ख़त्म करना। क्या आपको ऐसा लगता है क्या? नहीं, हमको नहीं लगता है कि ऐसा है। हम लोग एक लंबे समय से और हम लोगों का ट्रस्ट और जो हम लोगों के अपनी ट्रस्ट फैक्टर है, आपसी जो हमारी आइडियोलॉजिकल जो समानता है, सबसे हम लोगों को एक मजबूत गठबंधन के रूप में चल रहे हैं और बिहार में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बाद कुछ बचता नहीं है। ये बहुत ही लीथल कॉम्बिनेशन है, बहुत ही लीथल कॉम्बिनेशन। अभी एनडीए की बैठक हुई, उसमें एक तरह से एक बात क्लियर होगी कि यही एनडीए के फेस होंगे बिहार में। माननीय जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अभी कैसे देखते हैं इसको? नहीं, अच्छी बात है क्योंकि नीतीश कुमार जी को बड़ा अनुभव बिहार में न सिर्फ सरकार चलाने का, बट बिहार के विकास, जो सीमित संसाधनों में किस तरह बिहार को हम आगे लेके जा सकते हैं, उसका एक बहुत अच्छा और पुराना अनुभव है। और मोदी जी भी कई अवसरों पर नीतीश जी की व्यक्तिगत प्रशंसा कर चुके हैं। इसलिए हम समझते हैं कि मैं पहले भी कहा हूँ कि नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी का जो साथ है वो बिहार के लिए समझिए कि एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है और एक बहुत बड़ा पार्टी एनडीए के लिए एक बूम है। उन्होंने एक बात कही थी मीटिंग में कि कॉमनल हारमोनी जो बिहार की, उसको मैं बिगड़ने नहीं दूंगा, चाहे लोग कुछ भी कर लें। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, लगातार इस बात को कहते भी आ रहे हैं। कॉमनल हारमोनी से मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाला। हाँ बिल्कुल, मतलब कॉम्युनल हारमोनी से ऐसा है कि इन 18 वर्षों में तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं और एक भी माननीय नेता ने जैसे भी हो अपने अलायंस पार्टनर को समझा कर बुझा करके एक प्रगतिशील बिहार का निर्माण किया है। प्यार, सद्भाव, आपसी मिल्लत
का माहौल बना के बिहार को आगे बढ़ाया है।